अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शामी। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने इससे पिछला टॉपिक डिस्कस किया था टेलीस्कोप को, क्या होता है टेलीस्कोप को स्टडी किया था, उसकी रे डायग्राम देखी थी, उसकी मज़ीद जो फार्मूलाज वगैरह हैं, मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है टेलीस्कोप का क्या रहेगा उसको देखा था। फिर हमने कुछ डिफरेंसेस वगैरह डिस्कस किए थे कि डिफरेंस क्या होता है टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच में, और कुछ इसके यूजेस हमने डिस्कस किए थे टेलीस्कोप की। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10 यानी कि 13.10 ह्यूमन आई क्या होती है और उसके डिफेक्ट क्या होते हैं, देखने के जो डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, विजन करने की व्यू करने करते वक्त क्या डिफेक्ट वगैरह हो रही होती हैं उसमें, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं डिफेक्ट की बात करूँ तो हमारे पास ह्यूमन आई की बहुत सारी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि ह्यूमन आई क्या करती हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका जो चेंज आता है, क्या चेंज जो आता है यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने बाद में। पहले तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन आई होती क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बड़े सिस्टम को हमारे अंदर फिक्स करके रखा है, तो इसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत भी नज़र आ रही कुछ ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही। वैसे तो हम कहते हैं ना, आँख नहीं है, हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता इतना वो, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा एक खूबसूरत सा सिस्टम बना के हमें दिया है। इस सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे कि एक आँख की कीमत क्या होती है और एक आँख इंसान के लिए मायने क्या रखती है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर फ़िक्स हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आइए तो चलते हैं सबसे पहले इसकी रे डायग्राम की तरफ। ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। रे डायग्राम के अंदर आपको पता है, यहाँ से ये वाले एरिया से आपको व्यू करने का नज़र आता है। ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, यानी कि नर्व कहते हैं नस को कहा जाता है, सही है, नस को कहा जाता है। तो ये ऑप्टिक का नर्व है, यहाँ से आप व्यू करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से माइंड तक जाएगा कि ये बंदा फ़िलाँ है, ये फ़िलाँ है, आप उस चीज़ को पहचानते हो। ऑप्टिक डिस्क है, ये वाला एरिया ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। रेटिना, रेटिना का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। रेटिना जैसे कैमरे के अंदर रेटिना का काम होता है क्या करना, जो हमारे पास है पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनको कैप्चर करने का, ये सारा काम जो होता है वो रेटिना का होता है। तो आँख के अंदर भी रेटिना का यही काम है। फिर आते हैं हम इसकी दूसरी तरफ। अगर दूसरी तरफ बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा होगा कि आँख के अंदर क्या होता है, कुछ वाइट हिस्सा होता है, कुछ वाइट टाइप की चीज़ होती है, वाइट एक रीजन होता है, उसको कहा जाता है आइरिस। और जो आइरिस के बिल्कुल मिड वाले एरिया में आप देखेंगे एक ब्लैक सा एक डॉट नज़र आता है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। यहाँ तो मैंने छोटा करके आपको दिखा दिया। उसको कहा जाता है प्यूपल। बात समझ में आ गई। प्यूपल उसको कहा जाता है। आइरिस कौन सा एरिया कहलाता है, रीजन, वो जो वाइट कलर का होता है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक ख़ास किस्म की लेयर होती है जो क्या कर की जाती है, इन प्यूपल और आइरिस के ऊपर रखी गई होती है। मतलब कि एक सेफ्टी डिवाइस, जैसे कि हम मोबाइल वगैरह में प्रोटेक्टर लगाते हैं, तो कॉर्निया क्या काम करता है, प्रोटेक्टर का काम करता है। और दूसरा आपको पता है, यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम बनाया, उस निज़ाम के अंदर भी जो लेंस यूज़ हो रही है वो कौन सी लेंस यूज़ हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस हो रही है, सही है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रही है। अब इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो एक तो कॉर्निया, आइरिस है, प्यूपल है, लेंस जो कॉन्वेक्स का यूज़ हो रहा है, रेटिना। जैसे कि हमारे पास है स्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो या कंपाउंड स्कोप हो, सही है, उनके अंदर जो फिल्म का काम था ना, वो यहाँ रेटिना काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। रेटिना का काम यहाँ पे ऐसा है जैसे कि टेलीस्कोप या कंपाउंड स्कोप या माइक्रोस्कोप के अंदर जो किसका था, फिल्म का काम था, वो यहाँ पे रेटिना का काम है। अगर इसके डिफेक्ट्स वगैरह देखें कि आई के डिफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, उसकी करेक्शन किस तरह से की जाती है, तो इस चीज़ को देखें। यहाँ को एक पॉइंट लिखा है मैंने कि जो चेंजेस आती हैं किसके अंदर, शेप के अंदर